कभी सोचा है आपका कंप्यूटर इतनी जल्दी जानकारी कैसे पहुंचता है? मानो कोई सुपर फास्ट असिस्टेंट हो, झट से जो चाहिए वो ले आए। मिलिए आरएम से, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपके कंप्यूटर के सुपर हीरो से। आरएम एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया जैसा है जहां आपका कंप्यूटर वो जानकारी रखता है जो उसे अभी चाहिए। इसे एक बड़े व्हाइट बोर्ड की तरह इमेजिन करो जहां आपका कंप्यूटर नोट्स और कैलकुलेशंस लिखता है। जितना बड़ा व्हाइट बोर्ड उतना ज्यादा आपका कंप्यूटर एक साथ याद रख सकता है, बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह। आरएम बहुत तेज है, ये आपके कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने देता है बहुत ज्यादा तेजी से, अगर उसे हार्ड ड्राइव से रिट्रीव करना पड़े उसके मुकाबले। ये स्पीड बूस्ट हर चीज स्मूथ बना देता है, एप्लीकेशंस खोलने से लेकर वेब ब्राउजिंग तक। तो अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर की स्पीड से अमेज्ड हो, तो रैम को याद रखना, वो अनसंग हीरो जो बिना रुके बिहाइंड द सीन्स काम करता है। इसे अपने कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी समझो। आरएम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी है। ये वो डेटा स्टोर करता है जो आपका कंप्यूटर करंटली यूज कर रहा है। ऐसे समझो, आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव एक फाइलिंग कैबिनेट जैसी है और आरएम आपकी डेस्क जैसी है। जब आप कोई प्रोग्राम खोलते हैं, आपका कंप्यूटर जरूरी डेटा हार्ड ड्राइव फाइलिंग कैबिनेट से आरएम आपकी डेस्क पे कॉपी कर लेता है ताकि वो उसे जल्दी एक्सेस कर सके। इसलिए ज्यादा आरएम होने का मतलब जनरली ये होता है कि आपका कंप्यूटर एक साथ ज्यादा प्रोग्राम्स बिना स्लो हुए चला सकता है। हार्ड ड्राइव के अनलाइक, जो कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा स्टोर करती है, आरएम वॉलेटाइल है। इसका मतलब है कि जब आप कंप्यूटर बंद करते हैं, आरएम सब कुछ भूल जाता है। इसलिए अगर आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाए तो आपका अनसेव्ड काम खो जाता है। तो आरएम आपके कंप्यूटर का मेंटल वर्कस्पेस जैसा है, जो उसे मल्टीटास्क करने और इंफॉर्मेशन क्विकली एक्सेस करने देता है। जितना ज्यादा आरएम, उतना बड़ा वर्कस्पेस और उतनी ही एफिशिएंटली आपका कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। जैसे सुपर हीरोज इवॉल्व होते हैं, वैसे ही आरएम भी। इन सालों में हमने आरएम टेक्नोलॉजी में जबरदस्त एडवांसमेंट्स देखे हैं, जिससे फास्टर स्पीड्स और इंक्रीज्ड एफिशिएंसी मिली है। चलिए मेमोरी लेन में एक क्विक ट्रिप लेते हैं। DDR3 से लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट DDR5 तक के एवोल्यूशन को एक्सप्लोर करते हैं। DDR3 एक रिलायबल साइडकिक जैसा था जो कई सालों तक काम करता रहा। ये डिसेंट स्पीड्स देता था और काफी समय तक स्टैंडर्ड रहा। फिर आया DDR4, एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड फास्टर स्पीड्स और इंप्रूव्ड पावर एफिशिएंसी के साथ। ये गेमर्स और पावर यूजर्स के लिए गो टू चॉइस बन गया। अब हमारे पास DDR5 है, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इन आरएम टेक्नोलॉजी। ये उस सुपर हीरो जैसा है जिसके पास सारे कूल गैजेट्स हैं, ब्लेजिंग फास्ट स्पीड्स और इवन बेटर पावर एफिशिएंसी के साथ। DDR5 आज के हाई एंड गेमिंग और प्रोफेशनल वर्कलोड्स के डिमांडिंग टास्क्स को हैंडल करने के लिए डिजाइन्ड है। रैम की दुनिया में दो मेन टाइप्स हैं, SRAM और DRAM। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनकी अलग स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, यूनिक पावर्स वाले सुपर हीरोज जैसे। SRAM यानी स्टैटिक रैम, सुपर फास्ट एजाइल सुपर हीरो जैसा है। ये बहुत तेज है, लेकिन DRAM से ज्यादा एक्सपेंसिव और कम डेंस भी। SRAM अक्सर स्मॉल अमाउंट्स में स्पेसिफिक टास्क्स के लिए यूज होता है, जहां स्पीड क्रूशल है, जैसे आपके कंप्यूटर के CPU कैच में। DRAM यानी डायनामिक रैम, स्ट्रॉन्ग और रिलायबल सुपर हीरो जैसा है। ये SRAM से स्लो है, लेकिन बहुत ज्यादा अफोर्डेबल और डेंसर है। ये DRAM को आपके कंप्यूटर के मेन सिस्टम आरएम के लिए आइडियल बनाता है, जहां लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा स्टोर करने की जरूरत होती है। ऐसे समझो, SRAM सुपर हीरो के क्विक रिफ्लेक्सेस जैसा है, जबकि DRAM उनकी सुपर स्ट्रेंथ जैसी है। दोनों अलग अलग रीजन से एसेंशियल हैं और साथ मिलकर वो आपके कंप्यूटर को एक पावरफुल मशीन बनाते हैं। सेक्शन 5, आरएम कैसे काम करता है, स्पीड के पीछे का साइंस। आरएम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके कंप्यूटर में सुपर फास्ट मैसेंजर जैसा है, जो डेटा को CPU तक लाइटनिंग स्पीड से पहुंचाता है। लेकिन ये असल में काम कैसे करता है? चलिए आरएम की इनक्रेडिबल स्पीड के पीछे के साइंस में डाइव करते हैं। आरएम को टाइनी स्टोरेज यूनिट्स के एक मैसिव ग्रिड की तरह इमेजिन करो, जिन्हें मेमोरी सेल्स कहते हैं। हर सेल थोड़ा सा डेटा होल्ड कर सकता है, जैसे एक 1 या 0, जो इंफॉर्मेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपके कंप्यूटर को डेटा चाहिए होता है, वो आरएम को एक रिक्वेस्ट भेजता है जिसमें डिजायर्ड डेटा का एड्रेस स्पेसिफाई होता है। फिर आरएम अपने सुपर फास्ट सर्किटरी का यूज करके स्पेसिफाइड एड्रेस पर डेटा लोकेट करता है और उसे इनक्रेडिबल स्पीड से CPU को भेज देता है। ये प्रोसेस पर सेकंड मिलियंस ऑफ टाइम्स होता है, जिससे आपका कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को क्विकली और एफिशिएंटली एक्सेस और प्रोसेस कर पाता है।
सेक्शन 6 आरएम क्यों मायने रखता है। मल्टीटास्किंग से लेकर गेमिंग तक आरएम उस फ्यूल जैसा है जो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को पावर देता है, और इनफ आरएम होना एक स्मूथ और एंजॉयबल कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस के लिए क्रूशल है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि आरएम इतना ज्यादा क्यों मैटर करता है, एवरीडे मल्टीटास्किंग से लेकर डिमांडिंग टास्क्स जैसे गेमिंग तक। जब आप सिमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोग्राम्स खोलते हैं, आपके कंप्यूटर को हर प्रोग्राम का डेटा स्टोर करने के लिए इनफ आरएम चाहिए होता है। अगर आपके पास इनफ आरएम नहीं है तो आपका कंप्यूटर आपकी हार्ड ड्राइव को टेम्परेरी स्टोरेज की तरह यूज करना शुरू कर देगा, जो काफी स्लो है और नोटिसेबल लैग और स्लो डाउन्स का कारण बन सकता है। गेमर्स के लिए इनफ आरएम होना और भी ज्यादा क्रिटिकल है। मॉडर्न गेम्स आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज पर बहुत डिमांडिंग होते हैं, और इनसफिशिएंट रैम, चॉपी गेम प्ले, लो फ्रेम रेट्स और एक फ्रस्ट्रेटिंग गेमिंग एक्सपीरियंस का रिजल्ट हो सकता है। इन एसेंस आरएम एक स्मूथ और रिस्पॉन्सिव कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस का अनसंग हीरो है। इनफ आरएम में इन्वेस्ट करना उन बेस्ट थिंग्स में से एक है जो आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने और एक सीमलेस कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस एंजॉय करने के लिए कर सकते हैं। सेक्शन 7 अपने कंप्यूटर के लिए सही आरएम चुनना। अपने कंप्यूटर के लिए सही आरएम चुनना परफेक्ट साइडकिक ढूंढने जैसा है। ये कंपैटिबल होना चाहिए और आपकी स्पेसिफिक नीड्स को मीट करना चाहिए। यहाँ कुछ की फैक्टर्स दिए गए हैं जिन पर आपको अपने सिस्टम के लिए आरएम सिलेक्ट करते समय ध्यान देना चाहिए। आरएम टाइप सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा चुना गया आरएम आपकी मदरबोर्ड के साथ कंपैटिबल है। ज्यादातर मॉडर्न कंप्यूटर्स DDR4 आरएम यूज करते हैं, लेकिन न्यूअर सिस्टम्स DDR5 सपोर्ट कर सकते हैं। रैम स्पीड मेगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है, और फास्टर रैम ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकती है। ऐसे आरएम की तलाश करें जिसकी स्पीड आपकी मदरबोर्ड की सपोर्टेड स्पीड से मैच करे या उससे ज्यादा हो। आरएम कैपेसिटी, आपको कितना रैम चाहिए। वेब ब्राउजिंग और ईमेल जैसे बेसिक टास्क्स के लिए 8 गीगाबाइट्स आमतौर पर सफिशिएंट है। हालांकि गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या अदर डिमांडिंग टास्क्स के लिए 16 गीगाबाइट्स या ज्यादा रिकमेंडेड है। CAS लेटेंसी, ये उस टाइम को रेफर करता है जो आरएम को डेटा एक्सेस करने में लगता है। लोअर CAS लेटेंसी का मतलब जनरली फास्टर परफॉर्मेंस होता है। ब्रांड एंड वारंटी, रेप्यूटेबल ब्रांड्स के साथ रहें जो रिलायबल परफॉर्मेंस और गुड वारंटी कवरेज ऑफर करते हैं। इन फैक्टर्स पर ध्यान देकर आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने और एक स्मूथ और रिस्पॉन्सिव कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस एंजॉय करने के लिए सही रैम चुन सकते हैं। सेक्शन 8 आरएम इंस्टॉल और अपग्रेड करना, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। अपने कंप्यूटर के आरएम को अपग्रेड करना उसे सुपरचार्ज देने जैसा है, जो उसकी स्पीड और परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। हालांकि ये डॉन्टिंग लग सकता है, आरएम इंस्टॉल करना असल में एक रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दी गई है जो इसमें आपकी हेल्प करेगी। 1. सेफ्टी फर्स्ट, शुरू करने से पहले अपने कंप्यूटर को बंद कर दें और उसे पावर सोर्स से अनप्लग कर दें। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से आपके कंपोनेंट्स को डैमेज होने से प्रिवेंट करने के लिए खुद को ग्राउंड करना भी एक अच्छा आइडिया है। 2. अपना कंप्यूटर केस खोलें। अपने कंप्यूटर केस को होल्ड करने वाले लैचेस या स्क्रूज को लोकेट करें और उसे केयरफुली खोलें। आपको अंदर वेरियस कंपोनेंट्स दिखाई देंगे जिनमें मदरबोर्ड, आरएम स्लॉट्स और बहुत कुछ शामिल है। 3. आरएम स्लॉट्स को लोकेट करें। आरएम स्लॉट्स आमतौर पर CPU के पास लोकेटेड होते हैं और उनके लॉन्ग थिन शेप से आसानी से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। अगर आप अनश्योर हैं तो अपनी मदरबोर्ड के मैनुअल को कंसल्ट करें। 4. रैम इंस्टॉल करें। आरएम मॉड्यूल पर नॉच को आरएम स्लॉट पर नॉच के साथ अलाइन करें और मॉड्यूल के दोनों एंड्स पर जेंटली नीचे पुश करें जब तक कि वो क्लिक करके अपनी जगह पर न आ जाए। सुनिश्चित करें कि मॉड्यूल सिक्योरली इंस्टॉल हो गया है। 5. अपना कंप्यूटर केस बंद करें। आरएम इंस्टॉल हो जाने के बाद केयरफुली अपने कंप्यूटर केस को बंद करें और लैचेस या स्क्रूज को सिक्योर करें। कंग्रेचुलेशंस, आपने सक्सेसफुली अपने कंप्यूटर का रैम इंस्टॉल या अपग्रेड कर लिया है। अपने कंप्यूटर को पावर ऑन करें और परफॉर्मेंस बूस्ट का आनंद लें। सेक्शन 9 रैम का भविष्य, फास्टर, स्मार्टर और ज्यादा पावरफुल। आरएम का फ्यूचर ब्राइट है। होराइजन पर एक्साइटिंग एडवांसमेंट्स के साथ जो इवन फास्टर स्पीड्स, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी और ग्राउंड ब्रेकिंग कैपेबिलिटीज का प्रॉमिस करते हैं। चलिए फ्यूचर में पीक करते हैं और पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। DDR5 अपनी इनक्रेडिबल स्पीड और एफिशिएंसी के साथ पहले ही वेव्स बना रहा है, लेकिन रिसर्चर्स कॉन्स्टेंटली नेक्स्ट जनरेशन DDR6 पर काम कर रहे हैं, जिसके इवन फास्टर एंड मोर पावर एफिशिएंट होने की उम्मीद है।
एक और एक्साइटिंग डेवलपमेंट नॉन वॉलेटाइल रैम या NVRAM है। ट्रेडिशनल रैम के अनलाइक NVRAM पावर ऑफ होने पर भी डेटा रिटेन कर सकता है, जिससे फ्यूचर में हार्ड ड्राइव्स और SSDs की जरूरत पोटेंशियली खत्म हो सकती है। एक ऐसे फ्यूचर की इमेजिन करो जहां कंप्यूटर्स इंस्टेंटली बूट अप हों, एप्लीकेशंस पलक झपकते ही लोड हों और मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा को लाइटनिंग स्पीड से एक्सेस और प्रोसेस किया जा सके। ARM का फ्यूचर पॉसिबिलिटीज से भरा है और ये एडवांसमेंट्स निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी के साथ हमारे इंटरैक्ट करने के तरीके में रेवोल्यूशन लाएंगे।